अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 20 अक्टूबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 27 रबीع थानी 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने आज पीर को कौम को दिवाली की मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पीर की सुबह सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने सभी पर जोर दिया कि वो महरूमों और ज़रूरतमंदों की मदद करें और त्यौहार को महफूज तरीके से और माहौल दोस्त तरीके से मनाएं। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने लिखा, दिवाली के पुरमसरत मौके पर मैं हिंदुस्तान और दुनिया भर में तमाम हिंदुस्तानियों को दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करती हूँ। खुशी का यह त्यौहार खुद पर गौर करने और खुद को बेहतर बनाने का मौका भी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पीर की सुबह हिंदुस्तानी अवाम को दिवाली की मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, दिवाली के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। रोशनियों का यह त्यौहार हमारी जिंदगियों को हम आहंगी, खुशी और खुशहाली के साथ रोशन करे। दुआ है कि हमारे चारों तरफ मुस्बित और खुशी गालिब रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने हिंदुस्तानी सारिफिन पर भी जोर दिया कि वो त्यौहार के दौरान मुकामी तौर पर तैयार करदा स्वदेशी मसनूआत खरीदें, हिंदुस्तानी साख्ता मसनूआत की खरीदारी की हौसला अफजाई करें और मुकामी कारीगरों की मदद करें। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुल्क भर के शहरियों को आज पीर को दिवाली की पुरतपाक मुबारकबाद पेश करते हुए इत्तेहाद, मोहब्बत और सच्चाई और इंसाफ की जीत का मुतालबा किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीर की सुबह शेयर की गई एक पोस्ट में खड़गे ने कहा, मेरी तरफ से मेरे तमाम हमवतनों को दिवाली की मुबारकबाद। दुआ है कि ये शानदार त्यौहार जो अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाता है, आपकी जिंदगी को खुशियों से भर दे। सबके लिए अमन और खुशहाली की ख्वाहिश करते हुए उन्होंने मजीद कहा, सबकी जिंदगी खुशी, अमन और खुशहाली से भरे, यही मेरी दिली ख्वाहिश है। आज पीर को दिवाली के मौके पर दिल्ली एनसीआर में हवा का मियार काफ़ी बिगड़ गया है। आलूदगी की सतह इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने ग्रेट रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप की ज़ैली कमेटी का हंगामी इजलास बुलाया है। मौसम और फिजाई हालत का जायजा लेने के बाद ग्रैप 2 के तहत 12 निकाती एक्शन प्लान पर अमल दरामद का फैसला किया गया। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली की हवा का मियार आज पीर को खराब के तौर पर रिकॉर्ड किया गया है। आनंद विहार ने दिल्ली एनसीआर में सबसे खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। आनंद विहार में आज पीर की सुबह 417 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया, जिससे ये सबसे ज्यादा आलूदा इलाका है। विजयनगर गाजियाबाद में 348 का एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया और नोएडा में 341 का एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज पीर की सुबह दिवाली के मौके पर मुल्क के अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए सभी की खुशहाली की दुआ की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में अमित शाह ने लिखा, रोशनी और खुशियों के इस त्यौहार पर सबको दिवाली की मुबारकबाद। मैं श्री राम से सबकी सेहत और खुशहाली की दुआ करता हूँ। मरकजी पार्लिमानी उमूर और अखिलती उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने भी दिवाली के मौके पर मुबारकबाद पेश करते हुए मुल्क भर में मोहब्बत, अमन और हम आहंगी की ख्वाहिश की। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अहलकारों ने पीर की अलग सुबह जैसलमेर में बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब दिवाली का जश्न मनाया। पटाखे फोड़कर, मोमबत्तियां और मिट्टी के चिराग लगाकर दिवाली मनाई। तकरीबात के दौरान 122 बटालियन के कमांडेंट मुकेश पनवार ने कहा कि वो इस त्यौहार को एक खानदान के तौर पर मना रहे हैं। बीएसएफ कमांडेंट ने कहा है कि हम बैनुल-अक़वामी सरहद पर दिवाली एक खानदान की तरह बड़े जोश खरोश से मना रहे हैं। एएनआई से बात करते हुए पनवार ने जारी ऑपरेशन सिंदूर पर भी तबसरा करते हुए कहा, ऑपरेशन सिंदूर 2 तो दौर की बात है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर 1 भी जारी है और मुझे पूरा यकीन है कि यह वज़ीर-ए-आज़म के विजन को हासिल करने के लिए काफ़ी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को धमकी दी है कि अगर इसने रूसी तेल की खरीदारी को महदूद नहीं किया तो इस पर भारी महसूलात आयद किए जाएंगे। उन्होंने पहले दावा किया था कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इन्हें ज़ाती तौर पर यकीन दहानी कराई है कि नई दिल्ली ऐसी दरामदात को रोक देगा। एयरफोर्स 1 में सवार सहाफ़ियों से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुझसे कहा, मैं रूसी तेल का काम नहीं करूंगा, लेकिन अगर वो ऐसा करते रहते हैं तो इन्हें भारी टैरिफ अदा करना पड़ेगा। ट्रंप से जब हिंदुस्तानी हुकूमत के जवाब के बारे में पूछा गया, इसे इनके और वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दरमियान किसी हालिया बातचीत के बारे में कोई इल्म नहीं है। ट्रंप ने जवाब दिया, लेकिन अगर वो ये कहना चाहते हैं तो वो भारी टैरिफ अदा करते रहेंगे और वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं। बिहार असेंबली इंतखाबात से मुसलमानों के खिलाफ मरकजी वजीर गिरिराज सिंह के मुतनाज़ा बयान ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। जेडीयू ने भी इसको जायज़ ठहराया है। पार्टी के चीफ तर्जुमान नीरज कुमार ने कहा कि सभी को यह हक हासिल है कि वो अपने ख्यालात के इजहार के लिए जिन अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहे करें। गिरिराज सिंह ने एक इंतखाबी रैली के दौरान कहा कि मरकजी हुकूमत सरकारी स्कीमों में कोई तफरीक नहीं करती। मुस्लिम समाज के लोग भी इससे यकसां तौर पर मुस्तफीद होते हैं। मोदी किसी को गाली भी नहीं देते, इसके बावजूद मुस्लिम इन्हें वोट नहीं देते हैं।
इसलिए जो एहसान नहीं मानता इसे तो नमक हराम ही कहेंगे। आरजेडी के तर्जुमान तिवारी ने सख्त रद्दमल का इजहार करते हुए कहा कि सब जानते हैं कि बीजेपी लीडर हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं कह सकते। वो बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, बेहतर तालीम और तिब्बी सहूलियात के बारे में बातें नहीं कर सकते। आजाद एमपी पप्पू यादव ने कहा, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि अपने अंदर झांक कर देखिए और पहचानिए कि आजादी की लड़ाई के दौरान कौन गद्दार थे। विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली का नाम बदलकर इंदिरा परिषद रखने का मुतालबा किया है। वीएचपी ने दिल्ली हुकूमत के वजीर कपिल मिश्रा को खत लिखकर दिल्ली का नाम तब्दील करने का मुतालबा किया है। वीएचपी के खत में कहा गया है कि कौमी दारकूमत दिल्ली को इसकी कदीम तारीख और सकाफत से जोड़ने के लिए दिल्ली का नाम बदलकर इंदिरा परिषद रखा जाना चाहिए। वीएचपी ने खत में दीगर मुतालबात भी किए हैं। खत में इंदिरा गांधी हवाई अड्डे का नाम बदलकर इंदिरा परिषद हवाई अड्डे रखने का भी मुतालबा किया गया है। विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली रियासती सेक्रेटरी सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने दिल्ली हुकूमत के वजीर कपिल मिश्रा को खत लिखकर कौमी दारकूमत का नाम तब्दील करने का मुतालबा किया है। हिमाचल प्रदेश की दारुलहुकूमत शिमला में टीवी चैनल की एंकर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। शिमला पुलिस ने यह मामला दर्ज कर लिया है। इस पर वाल्मीकि बिरादरी के मजहबी जज्बात पर ठेस पहुंचाने का इल्जाम है। शिकायत कुनिंदे के मुताबिक अंजना ओम कश्यप ने चैनल पर एक प्रोग्राम में महर्षि वाल्मीकि के बारे में मुतनाज़ा तबसरा किया, जिससे कम्युनिटी में शदीद नाराजगी पाई जा रही है। शिकायत कुनिंदा प्रीतपाल मिन्नू बाबा साहब अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी शिमला के सदर हैं। शिकायत में कहा गया कि 8 अक्टूबर को इसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर आज तक चैनल का एक वीडियो देखा। इस वीडियो में एंकर अंजना ओम कश्यप और चैनल के चीफ एडिटर अरुण पुरी ने महर्षि वाल्मीकि पर एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के बारे में मुतनाज़ा तबसरा किया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में मुजव्विज़ा असेंबली इंतखाबात के लिए 25 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिनमें 2 गैर मुस्लिम भी शामिल हैं। इस फहरिस्त में मजलिस की रियासती यूनिट के सदर अख्तरुल ईमान का नाम भी शामिल है। पार्टी के बिहार यूनिट ने सोशल मीडिया पर बताया कि हमें मुजव्विज़ा बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करते हुए मसरत हो रही है। बिहार यूनिट ने पार्टी की कौमी क़यादत के बाद मुशावरत के बाद उम्मीदवारों को खतियत दे दी है। कर्नाटक में आरएसएस की सरगर्मियों पर पाबंदी लगाने के मुतालबे के दौरान इंतजामिया ने कलबुर्गी जिले के चित्तापुर में आरएसएस के 7 साला मार्च की इजाजत देने से इनकार कर दिया। ताहम कर्नाटक हाईकोर्ट ने मार्च निकालने की इजाजत दे दी। इंतजामिया ने आरएसएस के मार्च में अमन व अमान के खदशात का इजहार करते हुए इसकी इजाजत देने से इनकार किया था, क्योंकि भीम आर्मी और इंडियन दलित पैंथर्स ने भी इसी रूट पर मार्च करने की इजाजत तलब की थी। काबिल जिक्र है कि कर्नाटक में वज़ीर आला सिद्धारामैया की काबीना के जरिए मंजूर शुदा नए हुक्म की रूह से निजी तंजीमों के लिए सरकारी इमलाक के इस्तेमाल की पेशगी इजाजत को लाजमी करार दिया गया है। चित्तापुर टाउन म्युनिसिपल काउंसिल ने गुज़िश्ता रोज मेन रोड से आरएसएस के बैनर्स और कटआउट को पुलिस की हिफाजत में हटा दिया है। इंतजामिया ने कहा था कि आरएसएस ने मार्च की मंजूरी हासिल करने से कल ही बैनर और कटआउट नस्ब कर दिए थे। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बीआरएस को बीजेपी की बी टीम करार देते हुए इल्जाम आयद किया कि जुबली हिल्स ज़मीनी चुनाव में दोनों पार्टियां मजहब की बुनियाद पर वोट तकसीम करने की साजिश कर रही है, लिहाजा अवाम को दोनों पार्टियों से चौकस रहना चाहिए। वज़ीर आला ने तारीखी चारमीनार के दामन में राजीव गांधी सद्भावना यात्रा यादगारी कमेटी के ज़ेर-ए-एहतमाम तकरीब से खिताब कर रहे थे। आनजानी राजीव गांधी ने 1990 में तारीखी चारमीनार से सद्भावना यात्रा का आगाज़ किया था, जिसकी याद में हर साल तकरीब मनाई जाती है और नुमायां खिदमात पर किसी शख्सियत को राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड से नवाजा जाता है। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने साबिक़ मरकज़ी वज़ीर सलमान खुर्शीद को राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड पेश किया। इस मौके पर खिताब में चीफ मिनिस्टर ने बीआरएस और बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि दोनों में खुफिया मुफाहिमत हो चुकी है और वो मजहब की बुनियाद पर वोट तकसीम करना चाहते हैं। पुलिस कांस्टेबल प्रमोद के कत्ल के मरकजी मुलजिम रियाज अरब के मुबैना इनकाउंटर के बारे में अफवाहों की तरदीद करते हुए निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने कहा कि रियाज जिंदा है और पुलिस ने इस पर कोई फायरिंग नहीं की। कमिश्नर पुलिस साई चैतन्या ने बताया कि रियाज को शदीद जख्मी हालत में पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और फौरी अस्पताल मुंतकिल करके इलाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियाज पर पुलिस की जानिब से गोली नहीं चलाई गई, वो जिंदा है और इलाज जारी है। तफसीलात के मुताबिक इतवार को निजामाबाद टाउन 6 पुलिस हदूद के सारंगपुर में रियाज ने एक शख्स आसिफ पर जानलेवा हमले की कोशिश की। इस दौरान दोनों में झगड़ा हुआ, जिसमें रियाज और आसिफ दोनों जख्मी हो गए। इत्तला पर पहुंचे पुलिस एहलकारों ने फौरी कार्रवाई कर रियाज को गिरफ्तार कर लिया और दोनों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। कमिश्नर पुलिस ने अवाम से अपील की कि वो अफवाहों पर यकीन न करें। बीआरएस जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाबात में अपनी उम्मीदवार के पर्चा नामजदगी को मुस्तरद करवाने की कोशिश से निपटने की तैयारी कर रही है। इस सिलसिले में साबिक़ रुकन असेंबली विष्णुवर्धन रेड्डी को दूसरे उम्मीदवार के तौर पर पर्चा नामजदगी दाखिल करवाया है। इलेक्टोरल ऑफिसर से जारी तफसीलात के मुताबिक मुतवफ़ी रुकन असेंबली मागंटी गोपीनाथ की अहलिया मागंटी सुनीता ने साबिक़ वज़ीर केटी रामाराव के हमरा अपने पर्चा नामजदगी के 2 सेट दाखिल किए थे, लेकिन बीआरएस को इत्तलात के बाद
सुनीता ने साबिक वजीर सविता इंद्रा रेड्डी के हमरा पहुंचकर अपना तीसरा पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इसके बावजूद कांग्रेस की जानिब से बीआरएस उम्मीदवारों को पर्चा नामजदगी को मुस्तरद करवाने की कोशिशों की इत्तलात पर बीआरएस ने दूसरे उम्मीदवार के जरिए भी पर्चा नामजदगी दाखिल करवाने की हिकमत अमली इख्तियार करके इन साजिशों को नाकाम बनाने की मंसूबाबंदी की है। हाफिज पीर शब्बीर अहमद सदर जमात उल-मुस्लिमीन तेलंगाना इतवार को अपने खालिक हकीकी से जा मिले। मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद कुछ अरसे से अलील थे। इतवार को अपनी क़यामगाह वाक़े शाहीन नगर में आखिरी सांस ली। सदर जमात उल-मुस्लिमीन अपनी खुशमिजाजी और सोहबत उलमा व काबिरीन व इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से उलमा में महबूबुल उलमा के लक़ब से मशहूर थे और इनकी मजहबी, सियासी और समाजी खिदमात से बाला तफरीक मजहब व मिलत हर कोई मुस्तफ़ीद होता रहा है। उन्होंने अपनी 89वीं साला उम्र का बड़ा हिस्सा मजहबी व समाजी कामों में गुजारा। हाफिज पीर शब्बीर अहमद हजरत फिदाए मिल्लत अमीरुल हिंद मौलाना सैयद असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के जानिसार व मोतक़दीन खास में थे। हाफिज पीर शब्बीर अहमद के सानिया इर्ताल की इत्तला पर इनके मकान वाक़ शाहीन नगर पर उलमा इकराम, सियासी कायदीन, समाजी कारकुनों, मुसल्लियान मिल्लत, सहाफ़ियों की बड़ी तादाद पहुँच गई और फर्जंदान से मुलाकात करके फुर्सा दिया। इंतकाल की इत्तला पर मकान पहुँच कर फुर्सा देने वालों में कानून साज कौंसल व न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खां, सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी, बी महेश कुमार गौड़, सदर प्रदेश कांग्रेस मोहम्मद अली शब्बीर, मुशीर हुकूमत SC ST BC और अक़लियती तबक़ात अब्दुल ख़बी मजहरी, मौलाना मोहम्मद और दूसरे शामिल हैं। नमाज जनाजा मस्जिद कनीज़ुल उलूम शाहीन नगर में अदा की गई और तदफीन क़ब्रिस्तान मुशीराबाद में अमल में आई। हाफिज पीर शब्बीर अहमद का सानिहा इर्तिहाल तेलंगाना व आंध्र प्रदेश अवाम के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। जनाब जाहिद अली खां, एडिटर सियासत ने मौलाना के सानिहा इर्तिहाल पर गहरे दुख का इजहार किया और कहा कि हाफिज शब्बीर अहमद ने बहैसियत से सदर जमात उल-मुस्लिमीन जो खिदमत अंजाम दी है, इनकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती, क्योंकि हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने इत्तेहाद उम्मत के साथ दीगर अपना वतन के हमरा ताल्लुकात को इस्तेवार करने, पसमानदा व पिछड़े तबक़ात से मुसलमानों के हुकूक़ की जद्दोजहद को फ़रोग़ देकर जो इत्तेहाद तश्कील दिया था, इससे मुत्तहिदा आंध्रा में फ़िरक़ेवाराना हम आहंगी की बरकरारी के साथ मुसलमानों के मसाइल को हल किया जा सका था। जनाब जाहिद अली खां ने मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद की मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के लिए काविशों और डॉक्टर राजशेखर रेड्डी को तहफ़्फ़ुज़ात के लिए आमदा करने में रोल का तस्करा किया और कहा कि हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने हुकूमत से अपनी ख़ुर्बत और चीफ मिनिस्टर राजशेखर रेड्डी से रफ़ाक़त को ज़ाती मफाद के लिए नहीं बल्कि उम्मत के मफादात के लिए इस्तेमाल किया। एडिटर सियासत ने अफराद ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत किया और कहा कि अल्लाह हाफिज पीर शब्बीर अहमद का बेहतर अमल बदल अता करे और इन्हें जवार रहमत में जगह अता फरमाए। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से यादव तबके को सियासी मौक़ा फराहम करने में तरजीह दी जाएगी और इन्हें हुकूमत की तमाम वेलफेयर स्कीमात के दायरे में शामिल किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने NTR स्टेडियम में सदर सम्मेलन में शिरकत की, जिसका एहतमाम श्री कृष्णा सदर सम्मेलन उत्सव समिति की जानिब से किया गया। हर साल दीपावली के मौके पर सदर सम्मेलन का एहतमाम किया जाता है। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए यादव तबके को हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत यादव कम्युनिटी के मसाइल हल करने के लिए तैयार है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत हिंद खास तौर पर वज़ीर उमूर खारजा डॉक्टर S जयशंकर और सेक्रेटरी खारजा से अपील की है कि वो हैदराबादी नौजवान मोहम्मद अहमद और इनके साथ मजीद 3 नौजवानों को हिंदुस्तान वापस लाने के फौरी इक़दाम करें। असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस से दारुस्सलाम में मोहम्मद अहमद के अरकान ख़ानदान ने मुलाकात करते हुए हुकूमत से पैरवी करके मोहम्मद अहमद को जल्द वापस घर लाने के इक़दाम करने का मुतालबा किया। ओवैसी ने मोहम्मद अहमद के अरकान ख़ानदान से तफसीली बातचीत की। उन्होंने बताया कि मरकज़ी वज़ारत ख़ारजा के अहदेदार और सिफारत खाना हिंद मॉस्को के अहदेदार इनसे राब्ते में हैं और इत्तलात पहुँचा रहे हैं। ओवैसी ने अरकान ख़ानदान से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि हैदराबाद के मख्ता मदार साहब का रहने वाला नौजवान मोहम्मद अहमद जो रूस गया था, रूस जाने के बाद इसे यूक्रेन जंग में झोंक दिया गया। इनके अरकान ख़ानदान ने जब इनसे रब्ता किया तो उन्होंने वज़ारत ख़ारजा को तवज्जो दिलाई। असदुद्दीन ओवैसी की तवज्जो दहानी पर वज़ारत ख़ारजा ने इन्हें तहरीरी जवाब दिया कि मोहम्मद अहमद को जो वहाँ फंसे हुए हैं वापस लाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। शहर हैदराबाद के मेट्रो स्टेशन पर एक मुसाफिर के बैग से गोली बरामद होने का वाक़ा पेश आया। पुलिस ने बताया कि यह वाक़ा गुज़िश्ता शाम मूसापेट मेट्रो स्टेशन पर पेश आया, जहां सिक्योरिटी तलाशी के दौरान एक नौजवान के बैग से 9 mm की गोली मिली। मुसाफिर की शिनाख्त बिहार के रहने वाले मोहम्मद के तौर पर हुई है, जो यहाँ एक फैब्रिकेशन यूनिट में काम करता है। ये वाक़ा उस वक्त सामने आया जब मोहम्मद ने मेट्रो में सवार होने से कबल अपना बैग स्कैनिंग के लिए रखा। सिक्योरिटी स्टाफ ने बैग में गोली देखकर फौरन आला हुकाम को मुतला किया। इसके बाद मुसाफिर को हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मेट्रो सिक्योरिटी मुलाजमिन की शिकायत पर कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने गोली की मौजूदगी के बारे में तहकीकात शुरू कर दी है कि ये गोली मोहम्मद के कब्जे में कैसे आई। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद, जो
प्रगति नगर में रहता है, इससे पूछगछ की जा रही है।